नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सुखद सफ़र के एक और हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुंभलगढ़ किले की, जहां पर मेवाड़ के महान पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इतिहास की पूरी जानकारी दूंगा। कुंभलगढ़ मेवाड़ का एक लोकप्रिय किला है जो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह किला भारत के पश्चिम में राजस्थान के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में स्थित है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो राजस्थान की पहाड़ियों में मौजूद है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने किया था। कुंभलगढ़ महान शासक महाराणा प्रताप की जन्मभूमि भी है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान शासक और पराक्रमी वीर योद्धा थे, जिनका 16वीं शताब्दी तक किले पर शासन था। ये किला सामान्य लोगों के लिए पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक विरासत के रूप में खुला है। कुंभलगढ़ किला उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ के बाद मेवाड़ के मुख्य किलों में ये किला भी शामिल है। मेवाड़ के सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध किलों में कुंभलगढ़ किले की गिनती की जाती है। राणा कुंभा ने सन 1458 में कुंभलगढ़ को बनवाया था, इसीलिए इसका नाम कुंभलगढ़ है। राणा कुंभा सिसोदिया वंश के राजा थे। उन्होंने वास्तुकार मंदान को किले की वास्तुकला निर्धारण करने का काम सौंपा था। इसे बनने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। राणा कुंभा का साम्राज्य मेवाड़ से ग्वालियर तक फैला हुआ था। अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले के अतिरिक्त 31 अलग किले भी बनवाए थे, जबकि एक अन्य तथ्य के अनुसार उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में कुल 84 किले बनवाए थे। 2013 में कंबोडिया के पेन में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 37वें सेशन में कुंभलगढ़ किले के साथ साथ राजस्थान के दूसरे भी बहुत से किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यूनेस्को ने राजस्थान के किलों की सूची में इसे भी शामिल किया। किले की 36 किलोमीटर की दीवार के साथ यह किला ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद यह सबसे विशाल दीवार वाला दूसरा किला है। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण हिंदू सिसोदिया राजपूतों ने करवाया था और वही कुंभलगढ़ पर राज करते थे। किले को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट एरा मदन ने विकसित किया था और अलंकृत भी किया था। राणा कुंभा का मेवाड़ साम्राज्य रणथंभौर से ग्वालियर तक फैला हुआ था, जिनमें मध्य प्रदेश राज्य का कुछ भाग और राजस्थान भी शामिल थे। कुल 84 किले उनके अधिराज्य में थे। कहा जाता है कि राणा कुंभा ने ही उनमें से 32 किलों को डिज़ाइन किया था। कुंभलगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है और उस समय मेवाड़ के शासकों द्वारा इन किलों का उपयोग किया जाता था। महाराणा उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर की स्थापना की थी। इसके बाद यह किला सीधे हमले के लिए अभेद्य ही रहा और एक बार पानी की कमी की वजह से किले को थोड़ी क्षति ज़रूर पहुंची थी। अम्बेर के राजा मान सिंह और मारवाड़ के राजा उदय सिंह के लिए पानी की कमी को पूरा करने की वजह से यह पानी की कमी आई थी। गुजरात के अहमद शाह प्रथम ने 1457 में किले पर आक्रमण किया था, लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ ही गई। स्थानिक लोगों का ऐसा मानना है कि किले में स्थापित बनमाता देवी ही किले की रक्षा करती है और इसलिए अहमद शाह प्रथम किले को तोड़ना चाहता था। इसके बाद 1458 और 1467 में महमूद खिलजी ने किले पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। किले के मेवाड़ के आगामी महाराणा ने कुछ बदलाव भी किए, लेकिन वास्तविक किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था और बाद में किले की बाकी इमारतों और मंदिर की सुरक्षा भी की गई। राजस्थान पर्यटन विभाग हर साल महाराणा कुंभा की याद में 3 दिन तक एक विशाल महोत्सव का आयोजन कुंभलगढ़ में करता है। 3 दिन के इस महोत्सव में किले को रोशनी से सजाया जाता है। इस दौरान नृत्य कला, संगीत कला का प्रदर्शन भी स्थानीय लोग करते हैं। इस महोत्सव में दूसरी बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है, जैसे कि किला भ्रमण, पगड़ी बांधना, युद्ध के लिए खींचातानी और मेहंदी बनाना इत्यादि। इस महोत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग भारी मात्रा में यहाँ आते हैं। राजस्थान के 6 किले मुख्यतः आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ किला, जैसलमेर किला और कुंभलगढ़ किला और रणथंभौर किला को जून 2013 में पेन में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 37वीं मीटिंग में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था। राजपूताने की शान के नाम से मशहूर कुंभलगढ़ किले से एक तरफ सैकड़ों किलोमीटर में फैले अरावली पर्वत श्रृंखला की हरियाली दिखाई पड़ती है, जिनसे वो गिरा है। वहीं दूसरी तरफ थार रेगिस्तान के रेत के टीले भी बखूबी दिखाई देते हैं।
कहा जाता है कि कुंभलगढ़ किले को देश का सबसे मजबूत दुर्ग भी कहा जाता है, जिसे आज तक सीधे युद्ध में जीतना नामुमकिन है। गुजरात के अहमद शाह से लेकर महमूद खिलजी सभी ने आक्रमण किया, लेकिन कोई भी युद्ध में इसे जीत नहीं पाया। कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर लंबी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। यह भारत की महान दीवार के नाम से भी प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ की विशाल दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इसमें 8 घोड़े एक साथ बराबर खड़े होकर गुजर सकते हैं। कुंभलगढ़ किले के अंदर मुख्य स्मारक में राणा कुंभा महल, बादल महल, विशाल द्वार, बाली मंदिर, वेदी मंदिर, गणेश मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और 52 देवी मंदिर है। राणा कुंभा महल पर राजपूत शैली का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ का कमरा बहुत ही छोटा, अंधेरे में गिरा हुआ और साधारण सा लगता है, जिसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे केवल किसी को शरण देने के लिए ही बनवाया गया हो, किसी आरामदायक जगह के रूप में नहीं। पागरा पोल से होते हुए पर्यटक राणा कुंभा महल तक पहुँच सकते हैं। बादल महल का निर्माण राणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। यह 2 मंजिला महल है और यह एक बरामदा जनाना महल और मर्दाना महल को अलग करता है। यहाँ की दीवारों को 19वीं शताब्दी के चित्रों से सजाया गया है। यहाँ एक सकरी सी सीढ़ी भी है जिसे किले की छत पर जाया जा सकता है। कुंभलगढ़ के मुख्य किले में आप 7 बड़े द्वारा या पोलों में से एक से गुजरकर पहुँच सकते हैं। जैसे जैसे आप मुख्य किले की तरफ बढ़ते हैं, आगे आने वाले द्वार पहले से छोटे होते जाते हैं। इन द्वारों को इस प्रकार से बनवाया गया था ताकि एक सीमा के बाद हाथी और घोड़े किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसा माना जाता है कि जब राणा कुंभा महल को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे थे, तब इसकी दीवार बार बार ढह जाती थी। तब एक साधु ने सुझाव दिया कि माँ दुर्गा के सामने किसी राजपूत का बलिदान देने से महल को मजबूत देने का कार्य सुनिश्चित होगा। गणेश मंदिर को किले के अंदर सब बने सभी मंदिरों में प्राचीन माना जाता है, जिसका 12 फीट के मंच पर बनाया गया है। इस किले के पूर्वी किनारे पर 1458 के दौरान निर्मित नीलकंठ महादेव का मंदिर भी स्थित है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित वेदी मंदिर हनुमान पोल के साथ स्थित है, जो कि पश्चिम की ओर है। वेदी मंदिर एक 3 मंजिला अष्टकोणीय जैन मंदिर है, जिसमें 36 स्तंभ भी है जो राजसी छत का समर्थन करते हैं। बाद में इस मंदिर को महाराणा फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। पार्श्वनाथ मंदिर 1513 के दौरान निर्मित एक महान भव्य मंदिर है। पूर्व की तरफ जैन मंदिर भी है। 52 देवी मंदिर का नाम एक ही परिसर में 52 मंदिरों से निकला है। इस मंदिर से केवल एक ही प्रवेश द्वार है। 52 मंदिरों में से बड़े आकार के मंदिर है जो केंद्र में स्थित है, बाकी 50 मंदिर छोटे आकार के हैं। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग भी है, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। यह गढ़ 7 विशाल दरवाज़ों और सुदृढ़ दीवारों से सुरक्षित है। कटारगढ़ में कुंभा महल सबसे ऊपर सादगीपूर्ण स्थिति में मौजूद है। किले के भीतर कुंभ स्वामी का मंदिर, बादल महल देवी का प्राचीन मंदिर, झाली रानी का महल आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही रहकर युद्ध संबंधी तैयारियां की थी तथा युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को ही अपना निवास स्थान बनाया था। 19वीं सदी के अंत में राणा फतेह सिंह ने इस गढ़ का पुनरुत्थान करवाया था। किले के इतिहास में मेवाड़ी शासकों के संघर्ष और शासन से जुड़ी कई कहानियां हैं। राणा कुंभा के पास बहुत सारे तेल के लैंप थे जिसे वो हर शाम को लगाते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य किले के नीचे काम कर रहे किसानों तक रोशनी पहुंचाना था। हालांकि ये भी माना जाता है कि जोधपुर की रानी को इन लाइट्स और राणा कुंभा के प्रति आकर्षण हो गया था और वह कुंभलगढ़ किले तक आ गई थी। लेकिन कुंभा ने इस असहज स्थिति को सहज करते हुए उन्हें अपनी बहन का सम्मान दिया। उदय सिंह काफ़ी छोटे थे। उस समय उन्हें कुंभलगढ़ किले लाया गया था और यहाँ पर उदय सिंह को सुरक्षित रहा गया था। पन्नादाई ने अपने बच्चे का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उदय सिंह जी वो ही राजा थे जिन्होंने उदयपुर को बसाया था। किले में लाखों टैंक भी है जिसे राणा लाखा ने बनवाया था। किले में एक सुंदर महल भी है जिसका नाम बादल महल है, जिसे बादल का महल भी कहा जाता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 13 पहाड़ियों पर बना ये किला समुद्र तल से करीब
1914 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। किले की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसके कारण इसने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घोड़े खड़े हो सकते हैं। किले में 7 दरवाजे हैं। किले में बहुत से महल, मंदिर और उद्यान हैं, जो इसे और ज़्यादा आकर्षित बनाते हैं। किले में 360 से ज़्यादा मंदिर हैं। इन सब में शिव मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। यहाँ बहुत से जैन मंदिर भी हैं। किले में स्थित जैन और हिंदू मंदिर उस समय के राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता को दिखाते हैं कि कैसे उन्हें ध्रुवीकरण करने के लिए जैन धर्म को भी राज्य के प्रोत्साहन दिया था। कुंभलगढ़ किले के रास्ते में घुमावदार सड़क आती है और आसपास गहन जंगल दिखाई देता है। यह रास्ता अरेत पोल में खुलता है, जहाँ से वॉच टावर और हुल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, भैरव पोल, पागरा पोल, तोपखाना पोल और नींबू पोल रास्ते में आते हैं। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही ऐतिहासिक जानकारी भी पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। मानसून में कुंभलगढ़ देखने लायक होता है। सर्दियों में यानी कि अक्टूबर से फरवरी में कुंभलगढ़ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि यह मौसम दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इस मौसम में वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली जानवरों को स्पॉट करने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा होती है। भारतीय के लिए प्रवेश शुल्क 40 और विदेशियों के लिए 600 रुपये यहाँ प्रवेश शुल्क है। लाइट और साउंड शो के लिए पर्यटकों को अलग से टिकट खरीदनी पड़ती है, जिसकी कीमत 100 रुपये है। इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसे ही हिस्टोरिकल फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सुखद सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।